गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव में रासायनिक समन्वय के टॉपिक पीयूष ग्रंथि के हार्मोन व उनके कार्य, hormones of pituitary gland and their function. So topic is पीयूष ग्रंथि के हार्मोन एवं कार्य। स्टूडेंट्स, पीयूष ग्रंथि में दो पालियां पाई जाती हैं। एक को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस अग्र पाली, सेकंड है न्यूरोहाइपोफाइसिस पश्च पाली। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन। एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन है GH, STH भी बोलते हैं। यहाँ G का अर्थ है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ से लिया गया GH। इसको अन्य अर्थ में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। पहला है वृद्धि को प्रेरित करता है, यह है वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, वृद्धि को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है जो देह की पेशियों, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक एवं अस्थियों की वृद्धि को प्रेरित करता है। इनकी वृद्धि होगी तभी मानव की देह की वृद्धि होगी। पेशियों, कनेक्टिव टिश्यू व अस्थियों की वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट है यह है ग्लूकोनियोजेनेसिस। पेंक्रियाज ग्लैंड में हम विस्तार से पढ़ेंगे। वह ग्लाइकोजेनेसिस, इसको तो बोलते हैं ग्लाइकोजन के संश्लेषण को बढ़ाता है। यदि सामान्यतः मानव की देह में ग्लूकोज का निर्माण हम खाद्यान्न से कर रहे हैं, यदि खाद्यान्न से नहीं है तो मानव में संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस यानी टूटना, ग्लाइकोजन टूटेगा। परंतु यदि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण न होकर यदि एमिनो एसिड से हो रहा है, या ये बोल सकते हैं प्रोटीन से हो रहा है व लिपिड से हो रहा है, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसका अर्थ है ये रहा ग्लाइकोजन, जीनेसिस का अर्थ है निर्माण करना, ऐसे बोलेंगे ग्लाइकोजिनेसिस। ये तो ग्लाइकोजन, ये जीनेसिस यानी ग्लाइकोजन का संश्लेषण को बढ़ाता है। अब देखो नेक्स्ट है
हार्मोन ये है GH, अन्य अर्थ में क्या बोलते हैं STH। दो रूप में कार्य करेगा ये। प्रत्येक हार्मोन का हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हाइपर सिक्रेशन, इसको तो कहेंगे अतिस्रावण। ध्यान कर लेना, हार्मोन अपोषक रसायन होते हैं, भोजन में उपस्थित नहीं होते हैं, पीयूष ग्रंथि से संश्लेषित होते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होते हैं, कम आणविक भार के होते हैं, छोटे अणु होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में या अति सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं। यदि उससे अधिक मात्रा में स्रावित हो तब। दूसरा है हाइपो सिक्रेशन, हाइपो कम के लिए लेंगे, हाइपर अधिक के लिए लेंगे। अल्प श्रावण यानी जितनी अल्प मात्रा देह के लिए आवश्यक है उससे भी यदि कम स्रावित हो तब क्या होगा। इसको ऐसे एरो से दर्शाएंगे, इसको नीचे एरो से दर्शाएंगे। यानी ऐसे बोल देंगे GH या अन्य अर्थ अन्य नाम क्या है STH, एक ही है दोनों। यहाँ क्या बोल देंगे GH नीचे एरो, STH नीचे एरो। इससे क्या होगा, दो स्थितियां लेंगे हम। पहला तो है बच्चों में क्या होगा, चाइल्ड में। दूसरा है एडल्ट में क्या होगा, इसकी भी दो स्थितियां लेंगे। चाइल्ड में क्या प्रभाव होगा, लंबाई कम हो जाएगी तो बोने रह जाएंगे, इसका एडल्ट में ही पढ़ेंगे। यानी वयस्क में अल्प श्रावण हो जाए तब क्या होगा। देखो पहला है अति श्रावण से लेंगे। चाइल्ड स्टेज में अधिक श्रावण से मनुष्य अधिक लंबा, वो भी लगभग कितना 7 से 8 फुट या 7 से 8 फुट लंबा हो जाता है, जिसे जाइंजिटिज्म महाकायिकता कहते हैं। यदि चाइल्ड स्टेज में अधिक स्रावित होगी या GH हार्मोन अधिक श्रावण होगा तो बच्चे की या मानव की लंबाई अत्यधिक हो जाती है, जिसे जाइंजिटिज्म महाकायिकता या अतिकायिकता कहते हैं। यदि एडल्ट में होगा एडल्ट में अधिक श्रावण से जबड़ों, जा बोलेंगे, जबड़ों की बोन्स हड्डियां लंबी। दूसरा है गालों यानी चिक्स की अस्थियां उभरी हुई यानी उभारनुमा संरचना के रूप में, फुली भी बोल सकते हो आप, तथा बोन्स लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं, जिससे शरीर बेडोल हो जाता है। देखो नेक्स्ट एक ही स्थिति और बनती है इससे, कभी कभी कशेरुक दंड झुक जाने से, कशेरुक दंड झुक जाने से कुब्बड़ का निर्माण हो जाता है। कुब्बड़
जिसे काइफोसिस कहते हैं। ये सब ध्यान में रखना है। काइफोसिस, काइफोसिस का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होगा, देखो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। कुछ बार आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि एडल्ट में यदि बोन्स में जो वृद्धि है वो अनुपातहीन हो जाने से शरीर बेडौल हो जाता है। बेडौल होने से कशेरुकदंड कभी कभी आगे की ओर झुक जाता है, जिसे कुबड़ निर्माण बोलते हैं, काइफोसिस कहते हैं। देखो हाइपोसिक्रेशन अगर चाइल्ड में देखेंगे, पहला तो है व्यक्ति बोना हो जाता है या बोना रह जाता है, तथा ऐसे व्यक्ति प्राय नपुंसक होते हैं, यानी आगे संतति नहीं बना सकते हैं, बांझ बोल सकते हो आप, एवं बांझ होते हैं, जिसे मिजेट्स कहते हैं। ये सब ध्यान में रखना है। मिजेट्स कैसे कहेंगे, चाइल्ड अवस्था में या चाइल्ड स्टेज में जीएच हार्मोन के अल्पस्रावन से व्यक्ति की लंबाई कम रह जाती है, अर्थात बौना रह जाता है, साथ ही उसके जननांग भी विकसित नहीं होते हैं, अतः वह नपुंसक या बांझ रह जाता है या बांझ होते हैं, उसे मिजेट्स कहते हैं। दूसरा है, यदि वयस्कों में अगर हम देखें तो वयस्कों में दुर्बलता के कारण जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जिसे इटेलियोसिस कहते हैं। वंस अगेन, एडल्ट्स में अल्पस्रावन से क्या होगा, जीएच के अल्पस्रावन से जनन क्षमता एवं दुर्बलता आदि आ जाती है, जिसे इटेलियोसिस कहते हैं। इटेलियोसिस, इटेलियोसिस कहते हैं। ये फर्स्ट हार्मोन है। दोनों स्थितियां इसकी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है देखो, एक स्थिति और बनती है अल्पस्रावन से मानव के उत्तक नष्ट होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति समय से पहले वर्ध व कमजोर हो जाता है। कमजोर वो वर्ध यानी बूढ़ा हो जाता है, जिसे सीमन रोग कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि सीमन रोग कब होगा, वयस्क अवस्था में जीएस हार्मोन के अल्पस्रावन से उत्तक नष्ट होने लगते हैं, व्यक्ति समय से पहले कमजोर हो जाता है, वर्ध दिखाई देने लगता है, उसे सीमंड कहते हैं। नेक्स्ट अब सेकंड हार्मोन है जीएनआरएच, इसे बोलेंगे गोनेडोट्रोपिन
हार्मोन। या आरएच का लिखेंगे तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो सामान्यतः दो रूप में होता है, ये नर व मादा दोनों में स्रावित होता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एफएसएच, सेकंड पढ़ेंगे एलएच, आईसीएसएच भी बोलते हैं। क्या करेगा ये नर व मादा मनुष्य में टेस्टिस व ओवेरी को हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। टेस्टिस से पढ़ेंगे हम टेस्टोस्टेरोन, ओवेरी से पढ़ेंगे एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। इसका पूरा नाम है पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। या आईसीएसएच का क्या आएगा, इंटरस्टिशियल सेल, सी का सेल, एस का स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहला देखो क्या करेगा ये अंडाशय की वृद्धि, एस्ट्रोजन के स्राव को उत्तेजित करता है। नर मनुष्यों में ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में शुक्राणुओं को, पहला तो अगर हम मेल ले लेते हैं, इसमें मेल में सेमिनिफेरस ट्यूबुल टेस्टिस की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ये ध्यान रख लेना आप। कई बिंदु पढ़ चुके हैं ऐसे हम, जैसे सेल पढ़ा है, देह की, नेफ्रॉन किडनी की, सेमिनिफेरस ट्यूबुल की वृद्धि व शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करते हैं। देखो नेक्स्ट, अगर हम फीमेल में लें तो फीमेल में ये है फोलिकल, गोलाकार सेल को बोलते हैं, की वृद्धि एवं एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। पुटक कोशिकाओं की वृद्धि व उनके स्रावण को प्रेरित करता है। दूसरा है युग्मकों, युग्मक में आ जाएंगे स्पर्म व ओवम, शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण एवं उनके विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। आपको ध्यान हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में आया है ये बिंदु, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी, ग्राफिन फॉलिकल्स, एलएच वहां भी पढ़ा अपन ने। ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, ये निभाता है। अतः इसे गेमेटो काइनेटिक कारक भी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है गेमेटोकाइनेटिक कारक किसे कहते हैं? वे कारक जो युग्मकों के यानी शुक्राणु अंडाणु के निर्माण व उनके विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उन्हें गेमेटोकाइनेटिक कारक कहते हैं। सेकंड है एलएच। देखो इसका जो मुख्य कार्य है
मेल में तो लेडिंग, अन्य नाम है अंतराली, क्योंकि ये अंतराल में पाई जाती है, गैप में पाई जाती हैं। कोशिकाओं से एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का अन्य नाम है मेल हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं। ये तो नर मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के स्राव को प्रेरित करते हैं। अब देखो मादा मनुष्य में अगर हम देखें तो सामान्यतः इनका कार्य है ग्राफियन पुट्टिका, मेच्योर को बोलते हैं ग्राफियन पुट्टिका के परिपक्वन, यानी उसके मेचुरेशन। अंडोत्सर्ग, वहां पढ़ के आए हैं अपन, अंडोत्सर्ग को प्रेरित हार्मोन कौन सा है, LH। तथा कार्पस ल्यूटियम, ये 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित कौन करता है, LH के विकास को प्रेरित करता है। ये लाइन पूछी गई है यहां से, ध्यान रख लेना। कार्पस ल्यूटियम के विकास या निर्माण बोल सकते हैं कि निर्माण को प्रेरित कौन करता है, LH। अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को कौन करता है, LH। ग्राफियन पुट्टिका के मेचुरेशन में कौन सा सहायक है, LH। देखो नेक्स्ट है कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, आगे गोनेट्स में पढ़ेंगे, जनन ग्रंथि पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट आप लेंगे थर्ड हार्मोन, वो है TSH, इसको बोलेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो नाम से स्पष्ट है, थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन को ये प्रेरित करता है। पहला तो है यह प्रकृति ध्यान में रखनी है, TSH, FSH और LH की ग्लाइकोप्रोटीन है। यह ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, यानी रासायनिक संगठन में क्या है, संयुग्मी प्रोटीन से बना है। वो संयुग्मी प्रोटीन का नाम क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लूकोज, ये प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। यह किसको, थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड की वृद्धि यानी ग्रोथ एवं उसके रेगुलेशन, नियमन का कार्य करता है। वंस अगेन ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ, उसकी रेगुलेशन का कार्य करता है। तथा दूसरा अगर हम देखें हाइपोथैलेमस, पहले हार्मोन पढ़े हैं 10, उसमें एक आया ऐसा कि थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो वहां कैसे लिखा था, TSH RH शॉर्ट में ऐसे को प्रेरित करता है। सो स्टूडेंट्स, ये 3 हार्मोन हमने पढ़े एडिनो हाइपोफाइसिस के। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में नेक्स्ट जो हार्मोन है इसके वो पढ़ेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।